गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मिथिला नर्सिंग क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में स्कूल हेल्थ सर्विसेज चैप्टर को पूरे पढ़ेंगे वन शॉट में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? A comprehensive school health is an integrated set of planned, sequential school applicated strategies, activities and services designed to promote the optional physical, emotional and social and educational development of a student if it is coordinated by multidisciplinary team and is accountable to the community for program quality and effectiveness। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज से हम ये समझते हैं कि ये एक सीक्वेंस में एक ऐसा स्ट्रेटजीज है या एक ऐसा एक्टिविटीज है जो कि डिजाइन किया गया है कहीं ना कहीं जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उसके इमोशनल, सोशल, फिजिकल हेल्थ को कहीं ना कहीं प्रमोट करने का स्ट्रेटजीज को ही हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज कहेंगे। स्कूल हेल्थ सर्विसेज में हम पूरी बात हम ये कहेंगे कि हम बच्चों को इमोशनल, बच्चों को हम सोशली रूप में, बच्चे को हम फिजिकल रूप में कैसे हम उसे कहीं ना कहीं प्रमोट कर सकते हैं, उसके एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं और हम तरह तरह के डिसिप्लिनरी टीम से कांटेक्ट करके एक कम्युनिटी प्रोग्राम करके इसे इफेक्टिव वे में लागू कर सकते हैं। और आपको मैं एक फैक्ट की बात बता दूं कि दुनिया का सबसे पहला देश भारत ही है जिसने स्कूल हेल्थ सर्विसेज सबसे पहले चलाया था। उसके बाद और कंट्री ने फिर इसको फॉलो किया। फिर अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, स्कूल हेल्थ सर्विसेज के क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट पॉजिटिव हेल्थ। हमारा जो उद्देश्य है स्कूल हेल्थ सर्विस चलाने का वो टू प्रमोट हेल्थ, टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज, टू फैसिलिटेट विथ अर्ली डायग्नोसिस, treatment and investigation of defect, to generate health consciousness in children, to provide healthful environment। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव है, आपको 5 ऑब्जेक्टिव बताने होंगे। उसके बाद आपको अगला हेडिंग लगाना है जो कि है हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन। कोई आपसे पूछे कि कौन कौन सी स्कूल में हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपको बतानी है माल न्यूट्रिशन है, इन्फेक्शियस डिजीज है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, डिजीज ऑफ स्किन एंड केयर है एंड इन डेंटल कैरीज है। तो ये सारी जो है आपको कह सकते हो ये सारे प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है स्कूल जाने वाले बच्चों के अंदर। सबसे ज्यादा देखने जाने वाला प्रॉब्लम जो है वो है आपको डेंटल कैरीज। तो आपको जो है कोई भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि स्कूल जाने वाले छात्र को सबसे ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम क्या होती है, तो आपको सीधा जवाब देना है डेंटल इश्यूज। तो ये बात हो गई यहां तक और अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में आपको एनीमिया, पीएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, विटामिन की डेफिशिएंसी, ये सारे एग्जांपल्स हैं। फिर बात करते हैं हम इन्फेक्शियस डिजीज के, जैसे इंटेस्टाइनल पैरासाइट, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशंस हो गया। अब बात करेंगे स्किन कंडीशन को। स्किन में प्रॉब्लम बच्चों, स्कूल जाने वाले बच्चों के अंदर देखने को मिलता है स्केबीज, लाइस, एक्ने, डर्मेटाइटिस। ये छोटे बच्चों के अंदर ये सारे स्किन डिसऑर्डर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें स्कूल जाने वाले बच्चों के अंदर आई डिसऑर्डर कौन सी है? कंजक्टिवाइटिस, रिफ्रैक्टिविटी डिफेक्ट जिसमें आपको हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया ये सब देखने को मिलता है। और रिस्पायरेटरी डिजीज की अगर हम बात करें तो टीबी, निमोनिया, अस्थमा और आपको मैंने डेंटल कैरीज के बारे में बताया है। बिहेवियर प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है, जैसे बच्चों के अंदर स्ट्रेस है पढ़ाई को लेकर, एंटी सोशल प्रॉब्लम, बच्चे सोशलाइज नहीं हो पाते, डिस्ट्रैक्ट रह पाते हैं, सेक्सुअली ऑफेंस बच्चे ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि टीनेजर बच्चे हैं, उस एज में ये सारी घटना हो जाती है। हैबिट डिसऑर्डर लाइक नेल बाइटिंग, थंब सकिंग, वेड वेटिंग, जैसे टॉयलेट की प्रॉब्लम हो सकती है कुछ बच्चों को, छोटे बच्चों में नेल बाइटिंग देखने को मिल सकती है, थंब को सकिंग करने का हैबिट। पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कई बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। टेम्पर टेंट्रम, बच्चे जल्दी गुस्सा जाते हैं। साइनस, डे ड्रीमिंग, दिन में ड्रीम करना। जेलसी, एजुकेशनल डिफिकल्टी आती है कुछ बच्चों के अंदर जो है पढ़ाई को नहीं समझ पाते, स्कूल से डरते हैं, स्कूल फेलियर से निराश हो जाते हैं। तो ये सारी हेल्थ प्रॉब्लम है। आपसे अगर कोई पूछे स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन तो आपको बताना है malnutrition, infectious disease, skin condition, eye disorder, respiratory disorder, behavior problem, antisocial problem, habit disorder, personality disorder, educational disorder। फिर बात करते हैं हम कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट है स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। कंपोनेंट, डिफाइन स्कूल हेल्थ सर्विसेज एंड डिस्कस इट्स कंपोनेंट। तो आपको इसमें डिटेल में बताना है हेल्थ अप्राइजल, फिर है आपका
रिकॉर्ड, फिर है आपका हेल्थ स्कूल इन्वायरमेंट, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, रिकॉर्ड्स, रेमेडियल मेजर्स, हेल्थ इंस्ट्रक्शन, डेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, एजुकेशनल ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर जो है स्कूल हेल्थ सर्विसेज जोर डालती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आइए अब जो हम पढ़ेंगे वो इसी टॉपिक के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेल्थ अप्राइजल से हम क्या समझते हैं। रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, स्क्रीनिंग ऑफ विजन्स, हियरिंग ग्रोथ, ईटीसी, स्वास्थ्य मूल्यांकन को ही हम कहते हैं हेल्थ अप्राइजल। आप लिख लेना कॉपी में या आप समझ लो। फिर आता है स्कूल हेल्थ इन्वायरमेंट। स्कूल हेल्थ इन्वायरमेंट का मतलब ये हुआ कि स्कूल के अंदर जो है सेफ ड्रिंकिंग की वहां पर रखना होगा, क्लीन टॉयलेट्स की व्यवस्था रखनी होगी, प्रॉपर वेंटिलेशन रखना होगा, सैनिटाइजेशन रखना होगा कॉलेज के अंदर। स्वास्थ्य विद्यालय का वातावरण है, स्कूल इन्वायरमेंट एक कंपोनेंट है स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंदर। इसके अंदर हम ये भी देखते हैं स्कूल किस लोकेशन का होगा, स्कूल का क्या साइट होगा, किस जगह पे स्कूल होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं हो कि स्कूल नदी के पार हो, बच्चों को आने जाने में समस्या हो, ऐसा नहीं हो कि स्कूल बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बगल में हो। तो स्कूल किस जगह पे होना चाहिए, ये भी एक इम्पैक्ट। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए स्कूल का, क्लासरूम कैसा होना चाहिए स्कूल का, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, मतलब आपका जो डेस्क है वो माइनस टाइप का होना चाहिए, मींस जो डेस्क है वो उसको बैठने में कंफर्टेबल, और जो स्ट्रक्चर है एक माइनस टाइप, जैसे आप देख सकते हो जैसे ये टेबल है और यहाँ पे एक टेबल लगा हुआ है, तो ये टेबल अंदर की तरफ हो इसे माइनस टाइप कहेंगे, और एक होता है ये टेबल है थोड़ा दूर है, गैप है बीच के अंदर, तो ये इस वाले टेबल को हम माइनस टेबल को हम क्या करते हैं, प्रीफेयर करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं लिखने में आसानी होगा। तो ये सारी बात है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर बात होती है, जैसे कि हमें वैक्सीनेशन करवानी है, अर्ली डिटेक्टेशन करवानी है, आइसोलेशन रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, हाइजीन और प्रमोनेशन। तो प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज से हम ये समझते हैं कि जो हमें जो है संक्रमण रोगों को जो कैसे रोकथाम करना है। फिर बात आती है न्यूट्रिशनल सर्विसेज। न्यूट्रिशनल सर्विसेज में जो है हमें मिड डे मील प्रोग्राम चलाते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, डाइटरी एडवाइस। तो इन सब से क्या होता है, बच्चों का न्यूट्रिशन तो पूरा पूरा होता ही है, बच्चे खाने के लिए भी, कुछ बच्चे जो है कॉलेज आते हैं, इससे जो है एजुकेशन भी उनको मिल जाती है। तो ये भी एक कंपोनेंट है स्कूल हेल्थ सर्विसेज का। फिर बात करते हैं फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर। फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर, फर्स्ट एड में हम क्या देखते हैं, स्कूल के अंदर जो है एक फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रोवाइडिंग इमीडिएट केयर फॉर इंजरीज, एक्सीडेंट, सडन इलनेस। तो एक प्राथमिक उपचार और आपातकालीन देखभाल के लिए एक फर्स्ट एड इमरजेंसी केयर होनी चाहिए। फिर बात आती है मेंटल हेल्थ सर्विसेज। मेंटल हेल्थ सर्विसेज आपको हमने एक काउंसलर होना चाहिए जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए, करेगा, एड्रेसिंग बिहेवियर प्रॉब्लम, अगर कोई बिहेवियर प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को तो उसको एड्रेस करने के लिए जो है एक बिहेवियर गाइडर भी होना चाहिए। तो अब बात करते हैं रिकॉर्ड्स की। रिकॉर्ड्स में क्या मेंटेन जो है कॉलेज का हेल्थ रिकॉर्ड होगा। ये रिकॉर्ड कॉलेज का और भी तरह के हैं, जैसे कि आप समझ सकते हो लीगल रिक्वायरमेंट हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है इसमें, कुछ जो है बच्चों का हेल्थ रिकॉर्ड भी है इसके अंदर, रिसर्च रिकॉर्ड भी होगा इसके अंदर। तो ये सारे जो है बातें रिकॉर्ड के अंदर आता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। फिर आता है रेमेडियल मेजर्स। इसमें क्या आता है, जो ट्रीटमेंट हमने प्रोवाइड किया है उसको डिटेक्ट करना है। क्या, जैसे कि कोई बच्चे के अंदर विजन प्रॉब्लम है तो उसको आई ग्लासेस प्रोवाइड करना है, तो ये रिमेडियल मेजर्स के अंदर आएगा। फिर बात आता है हेल्थ इंस्ट्रक्शन। हेल्थ इंस्ट्रक्शन से क्या समझते हैं, स्वास्थ्य निर्देश, हेल्थ एजुकेशन को प्रोवाइड करने वाला हो, एक हाइजीन के बारे में बताने वाला हो, एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हो, न्यूट्रिशन के बारे में बताने वाला हो, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के बारे में बताने वाला हो। तो एक हेल्थ इंस्ट्रक्शन का भी बहुत बड़ा योगदान है स्कूल हेल्थ सर्विसेज में। डेंटल हेल्थ, डेंटल हेल्थ से समझते हैं डेंटल का रेगुलरली चेकअप होना चाहिए, ओरल हाइजीन की चेकअप होनी चाहिए, और प्रिवेंशन ऑफ जो डेंटल इश्यूज है उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर बात होगी। न्यूट्रिशनल सर्विसेज, न्यूट्रिशनल सर्विसेज के अंदर हम एम्फेसाइज करेंगे बैलेंस डाइट को, सप्लीमेंट फीडिंग को, और कई सारे जो एनीमिया मुक्त भारत, जैसे कि हम विटामिन की गोली चलाते हैं, विटामिन इसमें आयरन फोलिक एसिड की गोली चलाते हैं, तो ये सारे न्यूट्रिशनल सर्विसेज के अंदर आ जाएगी। एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन, इसके अंदर हम देखते हैं कि विकलांग बच्चों को शिक्षा देना, स्पेशल सपोर्ट देंगे जो कि हैंडीकैप होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर एड्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड, हमें जो एक अलग तरीके से भी हैंडीकैप बच्चे को डील करना पड़ेगा। तो ये सारा कंपोनेंट्स हैं। आई होप आप कंपोनेंट से अंडरस्टैंड होंगे। और ये सारे ही कहानी जो कि मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया, ये सारे कहानी आपको बुक में रहेगा, जो समझना बहुत ही मुश्किल है। मैंने आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में निकाल के मैंने खुद से ही सारे को एक कह सकते हो आसान भाषा में मैंने समझा दिया। करने में थोड़ा मेहनत लगा पर मैंने किया।
अब बात आता है इनिशिएशन एंड प्लानिंग ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। कैसे हम इनिशिएट कर सकते हैं? तो पहला है एसेस द नीड। नीड को हम एसेस करेंगे कि क्या नीड है स्कूल हेल्थ सर्विसेज को इनिशिएट लागू करने के लिए। तो हमें एक कमिटी को फॉर्म करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए सर्वे करनी पड़ेगी, इंटरव्यू करनी पड़ेगी, डाटा एनालिसिस करनी पड़ेगी, ताकि हम हेल्थ के बारे में हेल्थ डाटा इकट्ठा कर पाएंगे, ताकि हम समझ पाएंगे कि हमारे स्कूल में किस तरह के बच्चे हैं और क्या उसको डिफिकल्टीज है, हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन सी है, और उसके रिगार्डिंग हमें एक्शन लेना पड़ेगा। फिर बात आती है फॉर्मिंग अ हेल्थ कमिटीज। हेल्थ कमिटी को फॉर्म करना है जो कि इन सभी चीजों को देख रेख करेगी। फिर बात आती है डेवलपिंग अ हेल्थ पॉलिसीज। क्या करना है? हेल्थ पॉलिसीज को भी डेवलप करना है। सिक्वायरिंग रिसोर्सेज को सिक्वायर करना है, ताकि जो है इस चीज को इनिशिएट कर पाए। जिस जिस रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, जैसे स्कूल हेल्थ सर्विसेज में हमें फर्स्ट एड की जरूरत पड़ रही, तो फर्स्ट एड का सारा सामान रिसोर्सेज यहाँ पे एक्वायर्ड करना पड़ेगा। एस्टेब्लिश में पार्टनरशिप, कई ऐसे एनजीओज हैं, कई ऐसे आपको कंपनीज है जो कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज को कोलैबोरेट करती है, तो हमें पार्टनरशिप के लिए भी व्यवस्था करना पड़ेगा। फिर डेवलपिंग प्रोटोकॉल एंड प्रोसीजर। हमें जो एक प्रोटोकॉल भी कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा कि ये सारे गाइडलाइंस हैं, इन सभी को जो है देख लागू करना पड़ेगा हर एक स्कूल कॉलेज में। ट्रेनिंग स्टाफ, जो हमारे स्टाफ है स्कूल को, उसको भी कहीं ना कहीं ट्रेन करना पड़ेगा, लाइक रिगार्डिंग द फर्स्ट एड, सीपीआर, हेल्थ एजुकेशन। फिर आता है आपका इंप्लीमेंट स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग, जो हमने इंप्लीमेंट किया है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा और इवैल्यूएट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन एंड इंगेजिंग, हमें जो है उस प्लान को जो है कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने कम्युनिटी एरिया में, और उसके साथ इंगेज भी होना है। फिर बात करते हैं रोल ऑफ नर्स। नर्स का क्या रोल है? नर्स का पहला रोल अगर आपको कहीं लिखने के लिए बोले तो आप पहला रोल बताना, आप प्रमोट एंड प्रोटेक्टिंग द ऑप्टिमल हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन का क्या करना है? जो है प्रमोट करने में और एसेस करने में हेल्थ स्टेटस को हेल्प करती है एक नर्स। स्क्रीनिंग, इवैल्यूएशन एंड रेफरिंग अप्रोक्सीमेटली फॉर फाइंडिंग ऑफ डेफिसिट इन विजन एंड हियरिंग स्क्लोसिस। तो ये स्क्रीनिंग में भी हेल्प करती है। और अगर आपको तीसरा अगर आपको बोला जाए तो इंक्रेज हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताना। फिर जो है आपको ऑर्गेनाइज करना अवेयरनेस के रिगार्डिंग, कोई कम्युनिकेबल डिजीज है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कोऑर्डिनेट करना इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ, और इंश्योर कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज, मॉनिटर इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन, ये भी काम है। प्रोवाइड फर्स्ट एड फॉर माइनर इंजरीज, फर्स्ट एड देना। वर्क विद टीचर, टीचर के साथ वर्क करना, पेरेंट के साथ वर्क करना, फिजिशियन के साथ वर्क करना। हेल्प इन इंप्लीमेंटिंग स्कूल हेल्थ सर्विसेज पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट। फिर ये सारे जो है एक नर्स का रोल होता है। तो आज पूरा हमने स्कूल हेल्थ सर्विसेज कवर कर दिया, यही इंपॉर्टेंट है। आपने इसे पढ़ लिया तो एक दो क्वेश्चन आना तय है। देखिए, वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, पर मैं यहां पर कोई बैठ के चैनल को मोटिवेट या कोई पैसे कमाने के लिए नहीं बैठा हूं। मेरा मकसद है कि मैं फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करूं। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते क्वालिटी एजुकेशन पैसे देकर, मैं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता हूं फ्री में। तो आप मुझे मोटिवेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।